तो हमने अभी तक हेरिडिटी इवोल्यूशन के बारे में देख लिया है, और पिछली क्लास यानी पार्ट 2 में भी हमने बीटल्स वाला केस स्टडी देखा था, है ना। आज बात करते हैं स्पेसिएशन के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। वट वी हैव सीन सो फार इज़ माइक्रो इवोल्यूशन। दैट मीन्स दैट चेंजेस आर स्मॉल इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट, है ना। अभी तक हमने माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में देखा है, स्मॉल चेंजेस देखे हैं, है ना। भले ही सिग्निफिकेंट हो मगर थे स्मॉल। ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़, बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन एज हाउ न्यू स्पीशीज़ कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, है ना। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कभी बीटल का रंग बदल जा रहा था, है ना, या फिर कोई कैरेक्टर हट जा रहा था, है ना, उनको स्टारवेशन से वो पतले हो जा रहे थे, ऐसा कुछ देख रहे थे हम, है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें अभी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताती हमें। दैट कैन बी सेड टू हैव हैपेंड ओनली इफ द ग्रुप ऑफ बीटल वर वी आर थिंकिंग अबाउट स्प्लिट्स इनटू टू पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, है ना। ऐसा तब हो सकता है जब एक पॉपुलेशन आए नई जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस ना कर पाए। व्हेन दिस हैपेंस दे कैन बी कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट स्पीशीज़। तो अब दो स्पीशीज़ बन गई, है ना, नई अलग अलग बीटल्स की। सो कैन वी एक्सटेंड द रीजनिंग वी हैव यूज्ड अबव टू एक्सप्लेन सच स्पेसिएशन, है ना, यानी स्पीसीज फॉर्मेशन। स्पेसिएशन यानी स्पीशीज़ बन जाना। एक तरह से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक बटरफ्लाई है और एक बी है ना, मधुमक्खी है और एक बटरफ्लाई है। ये दोनों तो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ये इन दोनों में तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, है ना। तो यानी अलग स्पीशीज़ जो होती हैं वो एकदम ही हट जाती हैं, ना, उनका अलग एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया है। एक बी जो है वो दूसरी बी के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगी, ऐसा कुछ। कंसीडर what would happen if the bushes of the beetle feed are spread wide over the mountain range। ऐसा क्या होगा अगर ये पूरे माउंटेन रेंज पे आ जाए और बीटल पॉपुलेशन बिकम वेरी लार्ज। तो इंडिविजुअल बीटल फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाय बुशेस थ्रू आउट लाइफ टाइम, है ना। एक बीटल जो है वो एक आसपास की झाड़ी में ही रहेगी और वो कहीं दूर जा भी नहीं सकते। सो इट इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बीटल जिनकी सब पॉपुलेशन हो रही हो, है ना। जैसे हम इंसानों में होता है, हम इंसान तो सब एक जैसे हैं मगर कोई भारतीय है, कोई पाकिस्तानी है ना, तो उनके वो आसपास ही रहते हैं। सिंस मेल एंड फीमेल beetles have to meet for reproduction to happen, most reproduction will within these सब पॉपुलेशन। ऐसे ही होता है, भारतीय अक्सर भारतीय के साथ ही, है ना। मगर ये बीटल्स की बात हो रही है तो आप ऐसे समझ रहे हैं कि आपस में ही बुशेस जो होंगी उधर उधर ही बीटल्स होंगी, तो आपस में सब पॉपुलेशन में ही होता रहेगा। ऑफ कोर्स एन ओकेजनल एडवेंचरस बीटल माइट बी गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी को बीटल उड़ के चले जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि बीटल चले जाए एक से दूसरी जगह, और बीटल इज़ पिक्ड अप बाय अ क्रो, या किसी क्रो ने उठाई और गलती से गिरा दी, है ना, किसी और साइड में बिना खाए उसे। इन दिस केस द माइग्रेंट बीटल विल रिप्रोड्यूस विद लोकल पॉपुलेशन। तो अब माइग्रेंट जो आई है, जो नई आई है, वो लोकल पॉपुलेशन के साथ रिप्रोड्यूस करेगी, जो जिस विल रिजल्ट इन द जीन ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंड एंटरिंग अ न्यू पॉपुलेशन, है ना। तो अब जीन जो है वो नए पॉपुलेशन में आ गया। दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इज बाउंड टू हैपन बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड, है ना। ऐसा अब नई पॉपुलेशन, एक पुरानी पॉपुलेशन में एक नई बीटल आ गई है। इफ़ हाउएवर बिटवीन टू सच सब पॉपुलेशन अ लार्ज रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, द टू पॉपुलेशन विल फर्दर आइसोलेटेड, है ना। द लेवल ऑफ जीन फ्लो बिटवीन देम इज डिक्रीज इवन फर्दर। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मान लो नदी आ गई और नदी के आसपास झाड़ी है मगर उसके आर पार कोई नहीं जा सकता, है ना। तो ओवर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल एक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन ईच सब पॉपुलेशन, है ना। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट तो होना ही है, सब पॉपुलेशन में होगा। ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन में ऑल्सो ऑपरेट डिफरेंटली इन डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन। तो जोग्राफिक लोकेशन पे भी अफेक्ट डालता है। दस फॉर एग्जाम्पल इन द टेरिटरी ऑफ सब पॉपुलेशन क्रोज आर एलिमिनेटेड बाई ईगल, है ना, बट दिस डज नॉट हैपन टू अदर पॉपुलेशन वेयर crow number are very high. As a result, green variation will not be selected as the first site। क्या हो सकता है, मान लो क्रो जो हैं वो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि
कौवे जो हैं वो हरे रंग को नहीं देख पा रहे थे तो खा नहीं पा रहे थे। मान लो ईगल ने देख लिया, अब ईगल हर रंग खा लेता है। तो अब यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाना एक टाइप को सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देगा, क्योंकि ईगल आ गया, है ना, चील आ गया। बट डज नॉट हैपन विद सब पॉपुलेशन, क्रो नंबर आर वेरी हाई, द ग्रीन वेरिएशन विल नॉट सेलेक्ट द एट फर्स्ट साइट, है ना, जैसा कि आपको बताया मैंने। तो टुगेदर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन विल रिजल्ट इन these two isolated subpopulation of beetle becoming more and more different from each other. तो एक दूसरे से डिफरेंट होती जाएंगी। Eventually member of these two groups will be incapable of reproducing with each other if they happen to meet, है ना। तो इनकैपेबल होते जाएंगे, सही बात है, स्पीशीज चेंज हो रही है। दे कैन बी नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस कैन हैपन, डीएनए चेंज हो सकता है और क्रोमोसोम के नंबर्स इवन चेंज हो सकते हैं। इवेंचुअली द जर्म सेल ऑफ द टू ग्रुप्स कैन नॉट फ्यूज विद ईच अदर और अ न्यू वेरिएशन इमर्जेस इन विच ग्रीन फीमेल विल नॉट मेट विद रेड। कोई ऐसा वेरिएशन आ गया जिसमें ग्रीन और रेड जो है वो ऐसा आपस में मेट नहीं कर सके, बट ओनली विद ग्रीन मेल्स, है ना, जैसा कि होता है, हमने भी कर रखा है ऐसा, है ना, हिंदू है तो हिंदू ही। तो ऐसे ये चीज़ें तो चलो यहाँ इन्होंने बीटल्स के रूप में समझाई हैं, तो हम भी यही देखते हैं। दिस अलाउ वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सेलेक्शन फॉर ग्रीननेस। नाउ इफ सच अ ग्रीन बीटल मीट अ रेड फ्रॉम द अदर ग्रुप, हर बिहेवियर विल इंश्योर दैट देयर इज़ नो रिप्रोडक्शन बिटवीन देम, है ना। तो बीटल है उनका बिहेवियर बताएगा कि नहीं होगा। देयर इवेंचुअली सो इफेक्टिवली न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल आर बीइंग जनरेटेड, है ना। तो नई स्पीशीज़ बनेगी ऐसे करके। Evolution and classification, based on this principle we can work out the evolutionary relationship of the species around us. It is a sort of going backward in times. We can do this by identifying hierarchies of characteristics between species. ठीक है, हम हायरार्की को देख के पता लगा सकते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना। सिमिलैरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म विल अलाउ अस टू ग्रुप देम इन स्टडी। तो जैसे कि हम देखेंगे कि चीज़ें बनना शुरू कहाँ से हुई थी और उनको कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो विच ओनली डिसाइड लेस बेसिस डिफरेंस बट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एनीवे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आर डिटेल ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, है ना। इन अदर वर्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म और अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट वी हैव फॉर लिम्स इज दस अ कैरेक्टर। जैसे हमारे पास 4 लिम्स हैं, है ना, जैसे जानवरों के पास 4 होते हैं ना पैर जैसे। द प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक, है ना, फोटोसिंथेसिस करना एक कैरेक्टरिस्टिक है। सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विल बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे सेल होते हैं, है ना। द कैरेक्टरिस्टिक इन नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन वुड बी शेयर्ड बाय मोस्ट बट नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये सब नेक्स्ट लेवल क्लासिफिकेशन है, जैसे सेल डिज़ाइन, और हर किसी में प्लांट में अलग होता है, ह्यूमन में अलग होता है, और किस तरह से न्यूक्लियस है या नहीं। बैक्टीरिया सेल डू नॉट वाइल द सेल ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म डू। तो बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता, या ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास न्यूक्लिएटेड सेल हैं, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, दैट प्रॉपर्टी मार्क अ वेरी बेसिक डिफरेंस, है ना, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल। Another multicellular organism, whether they can undertake photosynthesis or not, will provide the next level of classification. Among the multicellular organisms, they cannot do photosynthesis. Whether the skeleton inside the body or around body will make another fundamental design difference, है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो यूनिसेल्युलर तो अलग हैं, मल्टीसेल्युलर में अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है फिर भी स्केलेटल वे में अलग अलग है ना। एक डॉग की शेप देखो, डॉग क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे बोल सकते हैं अलाइनमेंट होती है उसकी बॉडी की। हम जैसे सीधे खड़े हो सकते हैं, डॉग हो सकता है क्या, नहीं। तो ये वाले डिफरेंस भी आ जाते हैं। वी कैन सी इवन दिस, कहाँ पे थे हम, वी कैन सी
that even in this few question we have asked, the heredity is developing that allow us to make classification, है ना. The more characteristics two species have in common, the more closely they are related. तो हम ज़्यादा कहते हैं ना चिंपांजी ऐसे इन सब चीज़ों से, गोरिल्ला लोगों से हम ज़्यादा मिलते हैं. एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड. एग्जाम्पल से समझते हैं. ब्रदर एंड सिस्टर आर क्लोजली रिलेटेड, भाई बहन आपस में मिले हैं, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड हैं. दे हैव कॉमन एंसेस्टर, फर्स्ट जनरेशन, उनके पेरेंट्स, है ना, भाई बहन के माता पिता सेम है. गर्ल एंड हर फर्स्ट कज़न आर ऑल्सो रिलेटेड बट लेस देन द गर्ल एंड हिज ब्रदर, है ना. उसका कज़न उससे कम रिलेटेड होगा, है ना, एक उसके भाई से कम रिलेटेड होगा. दिस इज़ बिकॉज कज़न हैव कॉमन एंसेस्टर. ग्रैंड पेरेंट्स सेम थे मगर सेकेंड जनरेशन चेंज हो गई, है ना. We can now appreciate the classification of species in the fact of reflection of the evolutionary relationship, है ना, किस तरह से आगे इवोल्यूशन होता है. We can thus build a small group of species with recent common ancestor and super groups of other. अब ये हम थोड़ा बड़े वे में करने जाएंगे. वो आपने फिगर याद होगी ना आपको कि किस तरह से एक बंदर होता है, वो बड़ा होता है धीरे धीरे इंसान बनता है. तो वैसा कुछ हो रहा है. इन थ्योरी वी कैन कीप गोइंग बैकवर्ड लाइक अंटिल द नोशन ऑफ सिंगल स्पीशीज और बिगिनिंग, शुरुआत के टाइम पे, है ना, जैसा मैंने बताया. थ्योरीज अबाउट माइट हैव हैपन, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कम अप विद देयर ओन थ्योरी. ये देखो जैसे होमोलोगस ऑर्गन, अभी आपको होमोलोगस के बारे में बताएंगे, है ना. फिगर 8.9.8 अभी आते हैं इस पर. ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. अब एक जाहिर सी बात है, आप एक छिपकली को देखो और एक इंसान को देखो, कभी तुम्हें सोच सकते हो कि छिपकली और इंसान जो हैं एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करते थे इनके, है ना. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हम मतलब एक व्यक्ति ने छिपकली को जन्म दिया, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जब तुम पीछे जाते रहोगे तो एक समय आएगा जहाँ पे कॉमन एंसेस्टर होंगे और आगे जाके इतना बड़ा वेरिएशन आ गया कि एक छिपकली बन गया और एक इंसान बन गया, है ना. तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि दिस कैरेक्टर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. जैसे कि बताया आपको, जैसे मैमल है 4 लिम्स, है ना, मैमल के 4 लिम्ब होते हैं एज डिड बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस. फिगर देखना, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स इज सिमिलर दो इट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन. बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग होता है ना. सच अ होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प टू आइडेंटिफाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़. तो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है आप देख सकते हैं फिगर 8.9.8. तो ये फ्रॉग को देखो, लिजर्ड को देखो, बर्ड को देखो, ह्यूमन को देखो, है ना. ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इनके एंसेस्टर सेम हो सकते हैं. अगर आपको लगे भी ना तो ऐसा हुआ है, ठीक है. इतना बड़ा वेरिएशन आ गया कि हमें इंसान देखने को भी मिल रहे हैं, ना जाने अभी क्या क्या होगा. बर्ड एंड बैट हैव विंग्स बट स्क्यूरल्स एंड लिजर्ड डू नॉट, है ना. बर्ड और बैट के क्या होते हैं, लिंग्स होते हैं, सॉरी विंग्स होते हैं, मगर गिलहरी के नहीं होते. बिफोर वी जंप इन दिस कंक्लूजन लेट अस लुक एट द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट को ध्यान से देखते हैं, है ना. इस तरह से होता है. वी फाइंड दैट विंग्स ऑफ बैट एंड skin fold stretch mainly between elongated finger, but wings of birds are feather covering all around the arm. The design of the two wings structure and component are very different. सही बात है. बैट जो है वो एक तरह से लगता है उसका पंजा है, हाथ है, जिसपे मतलब बोन्स इस तरह से अटैच होती हैं, और बर्ड में तो फेदर होते हैं, ना, पंख होते हैं ज़्यादा हड्डियों से. दे लुक सिमिलर क्योंकि वो उड़ सकते हैं, बट देयर ओरिजिन आर नॉट कॉमन. मगर ओरिजिन सेम नहीं है दोनों का. दिस मेक देम एनोलोगस कैरेक्टर. ठीक है, ध्यान देना, अभी हमने होमोलोगस देखा, अभी एनोलोगस आ गए. द विंग्स ऑफ बैट एंड पूछे जाता है इन दोनों के बारे में बताओ, एग्जाम्पल दो, है ना. एम्फीबियंस जो क्या है वो होमोलोगस हैं और एनालोगस बर्ड और बैट हैं. तो ऐसे जो फंक्शन सेम होता है मगर ओरिजिन कॉमन नहीं होता है, इनको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन्स. ध्यान से समझना. होमोलोगस कौन थे, जिनका ओरिजिन सेम था मगर फंक्शन डिफरेंट है ना. और एनालोगस कौन है, जिनका फंक्शन सेम है मगर ओरिजिन डिफरेंट है. तो इट वुड नाउ बी इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट वेदर बर्ड आर्म एंड बैट आर्म शुड बी कंसिडर होमोलोगस या एनालोगस. बताइए दिए. फॉसिल्स के बारे में आते हैं. स्टडीज ऑफ ऑर्गन्स कैन बी डन नॉट ओनली ऑन करंट स्पीशीज बट ऑल्सो ऑन स्पीशीज लॉन्ग लिव, है ना.
हम फॉसिल को देख के भी पता लगाते हैं कि पहले कैसे हुआ करते थे इंसान. यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडीज वर डिकम्पोज, है ना. जब कोई मरता है तो उनकी बॉडी क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है और गायब हो जाती है, कहते हैं, है ना, एक लेमैन लैंग्वेज में बोले. बट everyone is a while the body at least some part may be in the environment that does not let it decompose completely. ठीक है, कुछ हिस्सा जो होता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता. मान लो कि if a dead insect get caught in hot mud, it will does not decompose quickly as the mud will eventually harden and retain the impression of the body, है ना. तो क्या होता है, एक मिट्टी जो है वो धीरे धीरे पत्थर बन जाती है ना, और वो बॉडी के इम्प्रेशन हो जाते हैं उसके ऊपर कि इस तरह की शेप होगी बॉडी की. हड्डियाँ तो हैं, है ना. तो जैसे बोलते हैं ना कि हम एक शेप बनाते हैं, फिर सूखने के लिए रख देते हैं, फिर हार्ड हो जाता है वो, वैसा ही कुछ. ऑल सच प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स. तो देख सकते हो, एक ट्री ट्रंक का फॉसिल, फिर इन्वर्ट्रीब्रेट का, है ना, एमोनाइट, टोरिबॉइड, फिश का, डायनासोर का भी, राजासोरस, ये सारे फॉसिल्स हैं. हाउ डू यू नो हाउ ओल्ड फॉसिल आर. सही सवाल है भाई, कैसे पता चलेगा कि कितना ओल्ड फॉसिल है. देयर कंपोनेंट टू एस्टिमेट, है ना. वैसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, अभी क्या पता इसमें लिखा हो या ना लिखा हो, पता नहीं. देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ to estimate. One is relative. If we dig into the earth and start finding fossil, it is reasonable to support that the fossil we find closer. हाँ, तो ये तो कॉमन सेंस है ना. अब तुमने हल्की सी मिट्टी खोदी, तुम्हें 1 रुपये का सिक्का मिल गया, तो तुम्हें पता है भाई ये किसी ने कल परसों डाल दिया होगा मिट्टी में, तब क्या होगा. अब मान लो तुम्हें बहुत गहरा गड्ढा खोदा तुमने, मान लो 12-13 फीट, तुम समरसीवर है ना जी, उससे भी नीचे खोदा तुमने, वहाँ जाके तुम्हें कुछ मिला, तब कह सकते हैं कि बहुत समय पहले का था, है ना. तो जितना डीप होगा उतना पुराना होगा. ये तरीका भी हो सकता है. द सेकेंड वे ऑफ डेटिंग फॉसिल, हाँ, इज़ डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ आइसोटोप. जैसा कि मैं आपको बता रहा था, द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ दिस मेथड वर्क, है ना. इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं. कार्बन के आइसोटोप होते हैं जिनके रेशियोज को चेक करा जाता है ना. इसके बारे में पढ़ लेना, या क्या पता नीचे हो, देखते हैं. हाउ डू फॉसिल फॉर्म लेयर बाय लेयर. कैसे बनते हैं फॉसिल. मान लो कि 100 मिलियन साल पहले ऐसा था, सम इन्वर्ट्रेट्स और सी बेड में मर गए थे, है ना, और सैंड के अंदर दब गए थे. मोर सैंड एक्यूमुलेटेड इन स्टोन, सैंडस्टोन फॉर्म अंडर प्रेशर. थोड़ा ये ज्योग्राफी एसएसटी वाला हिस्सा लग रहा है, मगर समझना. अब क्या, वो सैंड के अंदर दब गए, और क्या वो फिर डायनासोर आए, वो मर गए, उनकी बॉडी भी आ गई. फिर मड इज़ ऑल्सो डिकम्प्रेस्ड इनटू रॉक्स. ठीक है, मड भी रॉक बन गई. और अब फॉसिल, इन सब के फॉसिल पड़े मिलियंस years ago. The body of horse like creature dying in the area of fossil, है ना. अब हॉर्स मर गए. much later erosion of water wear out the rock and expose horse like fossil. we dig deeper we will find older and older fossil. ऐसा होता है ना. जहाँ पे अगर तुम्हें एक फॉसिल मिल गया, उसको और खोदना पड़ता है बहुत. देख रहे हो किस तरह से अभी एक घोड़ा मरा, है ना. तो ऐसा नहीं है ये पास में ही मरा है, बहुत अंदर है ये, और उसकी भी और नीचे जाना पड़ेगा. इवोल्यूशन बाय स्टेजेस. अ क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर, इफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सच एज आईज आर द सेलेक्टेड फॉर द एडवांटेज दे प्रोवाइड, हाउ कैन दे बी जनरेटेड बाय अ सिंगल डीएनए चेंज. जाहिर सी बात है भाई, तुम अमीबा से इंसान बना रहे हो, है ना, तो ये आँखें जैसी चीज़ें कैसे बन पाएंगी. इतना बड़ा वेरिएशन, है ना, कि आइज़, मतलब हम कहते हैं ना कि ये है सर्वाइवल एडवांटेज देने के लिए. तो इतना कैसे है भाई कि डीएनए, एक सिंगल डीएनए ने इतना बड़ा काम कर दिया. श्योरली सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वुड बी क्रिएटेड बिट बाय बिट, है ना, जाहिर सी बात है. दे आर नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन. इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है. इवन एन इंटरमीडिएट स्टेज, जैसे फिगर देखो, ए फ्लैट worm named Planaria has very simple eyes. They are really just eye spot which detect light. देखो, एकदम छोटे से इसके भी आइज़ है ना, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं कि भाई लाइट आ रही है कि नहीं, बस इतना काम है. देख वेख नहीं पाते, बस लाइट को, जैसे हम आंखें बंद करके लाइट ऑन करें तो पता चल जाता है ना लाइट ऑन है, वैसा ही कुछ.
The such as a rudimentary eye can be useful for some extent. This might be enough to give fitness exam advantage, है ना. The eye, like the wings, seems to be very popular adaptation. Insect have them, so does an octopus, and so on vertebrates वगैरह, है ना. The structure of eyes is even each of these organism is different enough for them to have separate revolutionary origins. Also, a change that is useful for one property to start with can become useful later for quite different function, है ना. और ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत किसी और फंक्शन के लिए हुई हो, फिर बाद में कुछ और ही हो गया हो. फॉर एग्जाम्पल, कैन स्टार्ट आउट प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर बट लेटर बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट, है ना. जैसे बर्ड्स हैं, शुरुआत में तो चलो ठंड से बचाने के लिए था, मगर आगे जाके वो फ्लाइट यानी उड़ने के लिए काम आ गया. बर्ड सीम टू हैव लेटर एडेप्टेशन ऑफ फेदर्स, है ना, फ्लाइट के लिए. दिस ऑफ कोर्स मीन्स दैट ब्लड आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल. तो बर्ड और रेप्टाइल जो हैं वो आपस में रिलेटेड है, और डायनासोर भी रेप्टाइल जैसा है ना. इट इज़ ऑल्सो वेल टू से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग structure evolved from a common ancestor design. This is true that analysis of organs like fossil are to make estimate of how far back evolution relationship go, है ना. ये सारी पीछे की कहानी है कि किस तरह से पीछे गया होगा. और एक वाइल्ड कैबेज प्लांट भी एक एग्जाम्पल है ना. Human have over more than 2000 years cultivated wild cabbage of food and generated different vegetable from its selective और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हुआ. सम फार्मर वांटेड टू सेलेक्ट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स एंड ब्रीड द कैबेज वी ईट. सम वांटेड टू सेलेक्ट अरेस्टेड फ्लावर्स डेवलप एंड ब्रीड ब्रोकली, है ना. तो ब्रोकली बना, कॉलीफ्लावर बना, ऐसे करके चीज़ें मॉडिफाई होते गए. सम हैव सेलेक्टिव और स्वॉलन पार्ट, सम कोलराबी, है ना, कोलराबी भी होता है. सम सिंपली लुक लाइक फॉर स्लाइटली लार्ज लीव्स, है ना. अब देखो जो भी चीज़ें हैं ये सारी वेरिएशंस ही हैं एक तरह से, है ना. ये डायनासोर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स एक बार देख लेना, है ना, कि ये दिस इज़ अ स्मॉल डायनासोर फ्रॉम डोर्मासोरस फैमिली, है ना. आप जैसे थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो. अब ये इनके वो हैं, है ना. हियर इज़ अ क्लोज लुक ऑफ फॉसिल हेड. तो डायनासोर कुड नॉट फ्लाई एंड इट इज़ पॉसिबल दैट इवोल्यूशन ऑफ फेदर हैव नथिंग टू डू विद फ्लाइट. तो ये देखो इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज इस तरह से हुआ. वाइल्ड कैबेज से कोलराबी बने, कॉलीफ्लावर, ब्रोंकली, कैबेज, रेड कैबेज, काले तक बने, है ना. केले, क्या बोलेंगे इसका, केले, जो भी बोल सकते हो बोलना, ठीक है. अनदर वे ऑफ ट्रेसिंग एवोल्यूशन रिलेशनशिप डिपेंड ऑन ओरिजिनल आइडिया ऑफ दैट वी स्टार्टेड विद आइडिया ऑफ चेंज इन डीएनए, ठीक है. शुरुआत वही है, डीएनए में चेंज होता है. दिस इज द केस देन कंपेयरिंग डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज शुड गिव अस अ डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ हाउ मच द डीएनए हैज़ चेंज, है ना. कितना डीएनए चेंज हो गया है स्पीशीज़ बनने की वजह से. दिस मेथड इज़ नाउ एक्सटेंसिवली यूज फॉर डिफाइनिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है. मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी. We have been discussing how changes in the DNA during cell division would lead to changes in the protein, है ना, और जिससे नया DNA बनता है. Another point that has been made is changes would accumulate from one generation to next. Could this be used to trace the changes in DNA backward in times and find out where. अच्छा, ये पता क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि देखो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए के थ्रू जो है वो कैरी होता है ना, इन्फॉर्मेशन. तो क्या हम पता लगा सकते हैं अगर हम डीएनए की डीप स्टडी करें तो, है ना. ये मॉलिक्यूलर मतलब एक बहुत छोटे लेवल पे जाना. मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डू एग्जैक्टली दैट, है ना. क्या बोल रहे हैं, कुड दिस बी यूज टू ट्रेस द चेंज इन डीएनए बैकवर्ड इन टाइम्स एंड फाइंड आउट कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, किस तरह से डाइवर्ज हुआ था. दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड accumulated a great number of difference in DNA. Such studies trace the evolutionary relationship. It has been
highly gratifying to find the relationship among organisms show by molecular pathology match the classification scheme, है ना. जो हमने क्लासिफिकेशन स्कीम क्लास 9th में डाइवर्सिटी में पढ़ी थी ना, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने को मॉलिक्यूलर PHYLO फिलोजनी था ये, ठीक है. मैं पैथोलॉजी बोल रहा, गलत बोल रहा था, फिलोजनी है, ठीक है. Evolution should not be equated with progress, and in an exercise of tracing the family or tree of species we need to remember certain things, ठीक है. क्या क्या चीज़ें देखने, जब भी तुम फैमिली ट्री देखने जाओगे क्या क्या चीज़ें देखनी है. फर्स्टली द मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज, है ना. सो इट इज़ नॉट एज इफ वन स्पीशीज इज एलिमिनेटेड एंड गिव राइज टू अ न्यू वन, द न्यू स्पीशीज हैज emerged, but that does not necessarily means that, like beetle example we have been thinking about, that the old species will disappear. ऐसा नहीं होगा कि पुरानी स्पीसीज चले जाए, और ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, ठीक है. न्यूली जनरेटेड स्पीशीज आर इन एनी वे बीटल देन द ओल्डर वन. दिस इज जस्ट अ नेचुरल सिलेक्शन, और जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है टुगेदर लेड टू फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ओरिजिनल वन, है ना. शुरुआत वाले के साथ नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बीन हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपांजीज. तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि चिंपांजी से ह्यूमन बने, यहाँ लिखा है कि ये सच नहीं है. इट इज़ नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बीन्स हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपांजीज, बिकॉज बोथ ह्यूमन बीन्स एंड चिंपांजीज हैव कॉमन एंसेस्टर अ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है. ऐसा हो सकता है, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कहना कि भाई एक चिंपांजी था वो इंसान बन गया, नहीं. ऐसे कह सकते हैं कि इंसान और चिंपांजी जो है इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा एक टाइम पे. ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप of separation from the ancestor is unlikely to have resulted in modern chimpanzees and human beings. Instead, the two resultant species have probably evolved in their own separate way, है ना. अपने ही वे में इवॉल्व हुए हैं. In fact, there is no real progress in the idea of evolution. Evolution एक simple generation of diversity and shaping of diversity है. The only progressive trend in evolution seems to be more and more complex body design, है ना. बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होते जाना, तो ओल्डर और सिंपल डिज़ाइन स्टिल सर्वाइव कर सके. देखो बैक्टीरिया थे, एज इन फैक्ट वन ऑफ द सिंपल लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया इनहेबिट द मोस्ट इन हॉस्पिटल हैबिट, है ना. बैक्टीरिया जो है वो एकदम हार्श क्लाइमेट पे भी रह सकते हैं, डीप सी समुद्र के अंदर, बहुत गर्मी में, एटलांटिक में भी. तो ह्यूमन बीन आर नॉट द फिनाशियल ऑफ इवोल्यूशन बट सिंपली येट अनदर स्पीशीज इन द टीमिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इवॉल्विंग लाइफ. कितनी अच्छी बात बोली है ना. ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंसान जो है ख़त्म, बस इंसान से आगे कुछ नहीं बन सकता. इंसान भी एक उस रेस के घोड़े हैं जहाँ से और नई तरह की स्पीशीज़ बन सकती है, ठीक है. कितना अजीब बात है ये, है ना. जब डायनासोर बने थे तो डायनासोर सोचते होंगे कि अगर सोच सकते थे तो सोचते होंगे कि हमसे बढ़िया कोई नहीं, है ना. आज देखो इंसान आ गए इतने सालों बाद, तो अब इंसानों से भी आगे कुछ होगा तो ये तो वक्त ही बताएगा. ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं, छोटी सी बात, है ना. सेम टूल फॉर ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है, excavating, time dating and studying fossil as well as determining DNA sequence have been used for studying human evolution, है ना. ये सारी चीज़ें से ह्यूमन इवोल्यूशन का पता चला. ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म एंड फीचरिंग अक्रॉस द प्लानट, है ना. जैसे कि आपको पता है अब कितनी डाइवर्सिटी आ गई ह्यूमन में, अलग अलग रेसेस हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं. स्किन कलर यूज टू बी द कॉमनेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग सो कॉल्ड रेसेस. स्किन कलर को देख के कोई येलो है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट, कोई ब्राउन. द मेजर क्वेश्चन डिबेट फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज, हैव दिस अपेरेंटली ग्रुप इवॉल्व डिफरेंटली. क्या इनका इवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ. आंसर इज देयर इज़ नो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द नोशन ऑफ ह्यूमन रेस. ऑल ह्यूमन आर सिंगल स्पीशीज़, है ना. कोई बायोलॉजी, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बीटल्स के बारे में बताया था कि उनका रंग हरा और नीला हो जा रहा था लाल से, तो वही चीज़ है ना. एक कैरेक्टर चेंज हुआ है मगर है तो वो सिंगल स्पीशीज़ ना.
Not only that, regardless of whether we have lived for past few thousand years, we all come from Africa. ये बात समझ लेना कि हम सब अफ्रीका से आए हैं. अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन स्पीशीज है. होमो सेपियंस जो थे वो वहीं पाए गए थे. और आवर जेनेटिक फुटप्रिंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर अफ्रीकन रूट्स. तो हम कहीं ना कहीं अफ्रीका से आए हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अफ्रीका में रहे होंगे, नहीं. तुम्हारे दादा के परदादा के चाचा बहुत बहुत पीछे जाओगे तो, है ना, क्या ही बताएं उसमें. अ कपल ऑफ 100,000 ईयर्स अब वो, है ना, तो यानी 100 साल पहले. एंसेस्टर अफ्रीका वाइल द रेजिडेंट स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका, और माइग्रेंट स्लोली, तो धीरे धीरे पूरे धरती पे कब्जा कर लिया. फ्रॉम अफ्रीका से वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ऐसे करके ट्रैवल करते गए. इंडोनेशिया, फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन लैंड ऑफ ब्रिज, अमेरिका. तो ये तो बहुत ही आगे चारों तरफ फैल गए. दे डिड नॉट गो इन अ सिंगल लाइन, है ना, वो फैल गए. और अपना बेस्ट जिया उन्होंने, जितना जी सकते थे. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर. क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मैं सोच रहा हूँ थोड़ा समरी भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना. छोटी सी समरी है. ये मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में हमने शॉर्ट में क्या क्या पढ़ा. वेरिएशन जो होता है वो एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना. वेरिएशन अराइजेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कैन बी इनहेरिटेड. तो जो इनहेरिट होते हैं ट्रेड्स, दिस वेरिएशन में लीड टू इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, है ना. तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ये सर्वाइवल को बढ़ाते हैं. सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल हैव 2 कॉपी ऑफ जीन्स ऑफ द सेम ट्रेड, और कॉपीज़ आइडेंटिकल नहीं होती. और डोमिनेंट ट्रेड जो है वो लीड करता है. जैसे कि टॉल प्लांट था तो कैपिटल टी लीड कर रहा था, है ना. ट्रेड्स इन वन इंडिविजुअल में बी इनहेरिटेड सेपरेटली, गिविंग राइज टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ट्रेड्स जो हैं एक इंडिविजुअल में वो इनहेरिट होते हैं अलग तरीके से, गिविंग राइज टू न्यू कॉम्बिनेशन, है ना, नया कॉम्बिनेशन बनता है. और सेक्स डिटर्मिनेशन तो मैंने आपको बता दिया. अगर एक्स क्रोमोसोम होंगे दोनों पेरेंट्स के तो गर्ल होगी, और वाई एक का होगा, है ना. फीमेल पेरेंट तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं उनमें, है ना. और एक अगर वाई आ गया तो बॉय हो जाएगा. वेरिएशन स्पीशीज में कन्फर सर्वाइवल एडवांटेज और मेयरली कॉन्ट्रीब्यूट टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा. चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर आर नॉट इनहेरिटेबल. ठीक है. चेंजिंग इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर आर नॉट इनहेरिटेबल. मतलब अगर तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाती है या तुम्हारा हाथ कट जाता है तो ऐसा नहीं तुम्हारे बेटे का भी हाथ नहीं होगा या तुम्हारे बच्चे का भी हाथ नहीं होगा, है ना. स्पेसिएशन में टेक प्लेस विद वेरिएशन इन कॉम्बिनेशन विद जियोग्राफिकल आइसोलेशन, है ना. कैसे बोलते हैं स्पेसिएशन, मतलब एक स्पीशीज़ नई तरह की बना देना. तो वो जोग्राफिकली आइसोलेट होगा तब हो जाएगा, है ना. जैसे कि या तो बहुत सारे बुशेस आ जाएं या बीच में कोई नदी वगैरह आ जाए. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर ट्रेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी गई क्लासिफिकेशन के लिए. ट्रेसिंग कॉमन एंसेस्टर बैक इन टाइम लीड अस टू द आइडिया दैट सम पॉइंट टाइम नॉन लिविंग मटेरियल मस्ट हैव गिव राइज टू लाइफ, है ना. तो जैसे जैसे हमने पीछे देखा कि कहीं ना कहीं नॉन लिविंग चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी के लिए कारण है ना. यानी आज हम इतने इतने करोड़ों मिलियन साल बाद यहाँ पे हैं, तो वो रीज़न है एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का. कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में हैव इवॉल्व बिकॉज ऑफ सर्वाइवल एडवांटेज, है ना. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है जैसे हमारी आँखें हो गई. ऑर्गन एंड फीचर्स में बी अडेप्टेड टू न्यू फंक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. जैसे कि फेदर्स जो हैं वो पहले तो गर्मी से ठंड से बचाने के लिए थे, मगर फिर आगे अडेप्ट होके उड़ने के काम आ गए. इवोल्यूशन कैन सेड टू हैव प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर फॉर्म्स टू हायर फॉर्म्स, और इवोल्यूशन सीम टू हैव गिवन राइज टू मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन, है ना. इवन वाइल सिंपल बॉडी डिज़ाइन कंटिन्यू टू फ्लोरिश. क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन कैन नॉट बी सेट टू प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर टू हायर. इवोल्यूशन मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है,
बल्कि ये है कि इट टू हैव गिवन राइज टू मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी, है ना. बॉडी कॉम्प्लेक्स हुई है, प्रोग्रेस नहीं कहेंगे, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हुआ है. इवन इन द सिंपलर बॉडी डिज़ाइन ऑफ कंटिन्यू टू फ्लोरिश, है ना. सिंपल बॉडी डिज़ाइन भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है. स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इंडिकेट दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू सिंगल स्पीसीज, जो कि अफ्रीका में बने थे और पूरे दुनिया में फैल गए. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, और इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय.